आज विधि विधान से बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा निकाली गई। आर्मी बैंड के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हुई। पारंपरिक जुलूस में मंदिर समिति के स्वयंसेवक होते हैं शामिल। 6 महीने उखीमठ में रहती है डोली। केदारनाथ के बाद विधि विधान से बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। विधि विधान से पूजा अर्चना। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना। डोली उत्सव में हजारों श्रद्धालु शामिल। गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज की रौनक। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जा रहा भाई दूज का त्योहार। भाई दूज के शुभ अवसर पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करती है पूजा अर्चना। बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए करती हैं कामना। भाई बहन के प्यार और स्नेह के रिश्तों का प्रतीक है ये त्योहार। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है भाई दूज। देश भर में भाई दूज को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भाई दूज समारोह में शामिल हुए। उत्तर 24 परगना में विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या में भाई दूज पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू में डुबकी। मथुरा में भाई दूज की रौनक। बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। गृहमंत्री अमित शाह ने भाई दूज पर्व की देशवासियों को बधाई दी। लिखा, प्रेम समर्पण व कर्तव्य परायणता का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, यही कामना करता हूं। भाई दूज पर्व पर सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी। लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना कि आप सभी के जीवन में ये पवित्र बंधन सदा बना रहे। हर परिवार खुशहाली प्रेम से आबद्ध रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भाई दूज की बधाई दी। लिखा, भाई बहन के पवित्र बंधन और स्नेह के पर्व भैया दूज के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू। 5 नवंबर से शुरू होगी छठ पूजा। बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ पूजा को लेकर खास इंतजाम। घाटों पर साज सजावट शुरू। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए बनाए जा रहे विशेष घाट। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां तेज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में छठ घाट का दौरा किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोपालगंज में छठ पूजा से पहले नदी में मगरमच्छ दिखा। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पटना में छठ पूजा की तैयारियां तेज। छठ पूजा से पहले कारीगर बना रहे मिट्टी के चूल्हे। मुंबई में छठ पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। अपने घर जाने वालों की स्टेशन पर भारी भीड़। छठ मनाने जाने वाले लोगों की उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। स्टेशन परिसर के बाहर लंबी कतारें। सूरत में देर रात से स्टेशन पहुंच गए लोग। भीड़ को व्यवस्थित करने के खास इंतजाम। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। वरुणा नदी के घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गुजरात के नवसारी में स्वामी नारायण मंदिर में नए साल की रौनक। मंदिरों में भव्य लाइटिंग। बंगाल के वीरभूम में देली काली की प्रतिमा का विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। एमपी के श्योपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव। गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। पटना में गोवर्धन पूजा की धूम। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव शामिल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ ने वुलर हाफ मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। केरल के कुन्नूर में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने संकल्प आईएएस के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा के राजगीर में 11 नवंबर से होने जा रहा एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप। 6 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण परिवार संघ पहुंचे अयोध्या। श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। वाराणसी में अनोखे अंदाज में गोवर्धन पूजा। 511 क्विंटल व्यंजनों से अन्नपूर्णा मंदिर। 14 क्विंटल व्यंजनों से काशी विश्वनाथ को भोग लगाया।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शहीद चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल की लगेगी प्रदर्शनी। स्नान दान के साथ श्रद्धालुओं को मिलेगी ऐतिहासिक जानकारी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। अमित शाह ने कहा महिलाओं और युवाओं को हर महीने मिलेंगे पैसे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को लेकर कहा बेटी रोटी माटी की सुरक्षा का है संकल्प पत्र। रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ जाए। संकल्प पत्र में अमित शाह ने कहा झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर गरीब को पक्का मकान देंगे। अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को ठप किया, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा त्रस्त। सलमान खान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। धमकी देने वाले ने 10 दिनों में सीएम योगी को इस्तीफा देने को कहा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। सीएम योगी ने नारे बांटोगे तो कटोगे नारे का गिरिराज सिंह ने समर्थन किया। कहा बांटोगे तो कटोगे कोई नारा नहीं, एक मंत्र है मजबूत रहोगे तो बचे रहोगे। कभी विवेकानंद ने दुनिया में कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है, ये मंत्र है उसी तरह का। गिरिराज सिंह विपक्ष पर उन्होंने बोला हमला। कहा अब दूसरा बांग्लादेश नहीं होने देंगे, अगर बांटोगे तो एक न एक दिन कटोगे ही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, समाजवादी पार्टी का अंधकार दूर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा मोहन भागवत देश ही नहीं पूरी दुनिया के मार्गदर्शक, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मोहन भागवत को खतरा। मोहन भागवत जी आज दुनिया के मार्गदर्शक हैं। वो तो जो इस तरह की ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि राष्ट्र मजबूत हो, तो इसका खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहन भागवत की तारीफ की। कहा आज जो भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है वो मोहन भागवत के विचारों से हो रहा है। आज से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। कैनबरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे मुलाकात। 15वें विदेश मंत्रियों की रूपरेखा तय होगी। ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में विदेश मंत्री उद्घाटन सत्र में भाषण देंगे। प्रवासी भारतीयों और व्यापार समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद 8 नवंबर को सिंगापुर दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री। आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। चाइना एनसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांगी। कहा मैंने कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पवार परिवार का शक्ति प्रदर्शन, जुटे कई नेता। दोनों परिवारों ने किया अभिवादन। दिवाली त्योहार पर बटा पवार परिवार। बारामती में पहली बार शरद पवार अजीत पवार के घर अलग अलग समारोह। वायनाड में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हर जगह हिंसा गुस्सा दिखता है, लोग इंसानियत भूल जाते हैं। दिल्ली में फिर खराब होने लगी हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। आनंद विहार में 424 पहुंचा AQI। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिशें शुरू हुई। स्प्रिंकल गाड़ियां करेंगी पानी का छिड़काव। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली सरकार कदम उठा रही। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग डिफोमिंग की प्रक्रिया जारी।
मुंबई में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर, खराब श्रेणी में AQI। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मुंबई के कई इलाकों में धुंध छाई, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। अयोध्या में दिखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आगरा में दिखी स्मोक की चादर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली में यमुना की सफाई पर छिड़ी सियासी जंग, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बताया फेलियर। बीजेपी का आप सरकार पर आरोप, यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने नहीं उठाए कोई ठोस कदम। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, क्या दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही यमुना में बढ़ता है प्रदूषण। हिमाचल प्रदेश में इस साल बेहद कम हुई बारिश, 1901 के बाद से अक्टूबर महीने में तीसरी बार सबसे कम बारिश हुई। दिल्ली NCR समेत पंजाब हरियाणा में भी प्रदूषण का खतरा, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटों में पराली के 2 गुने हुए मामले। गाजियाबाद में 3 मंजिला इमारत में आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम जारी। गाजियाबाद के आशा कंपाउंड की एक कंपनी में भीषण आग लगी, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पेपर रोल के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 35 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 50 के आलोक विहार अपार्टमेंट में भीषण आग लगी, नुकसान हुआ, तस्वीरें सामने आई। असम के जोरहाट में भयावह अग्निकांड, घटना से अफरा तफरी मची, तस्वीरों में दिखा आग का विकराल रूप। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी, गिरफ्तारी की गई। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, कई घटनाओं को अंजाम देने वाला 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, अन्य फरार बदमाशों की तलाश तेज। बिहार के रोहतास में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और नकली दवाएं बरामद, तस्कर फरार। फिल्म सिंघम अगेन का दबदबा बरकरार, दूसरे दिन भी छप्पर फाड़ कमाई, करीब 100 करोड़ कलेक्शन पहुंचा। भूल भुलैया 3 ने दूसरे दिन भी शानदार कलेक्शन किया, फिल्म ने 2 दिनों में कुल 72 करोड़ की कमाई की। जन्मदिन पर शाहरुख ने पत्नी गौरी, बेटी सुहाना संग काटा केक, फैंस के लिए दमदार डांस किया। दिवाली के मौके पर बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फैंस को बड़ी ट्रीट दी, कपल ने बेटी का नाम रिवील किया, दीपिका ने नन्ही परी की प्यारी सी झलक भी दिखाई। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इंस्टा पोस्ट में बताया बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह। मंगलवार को होने जा रहे मतदान से पहले अमेरिका में चुनाव प्रचार तेज, राष्ट्रपति बाइडेन ने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस के समर्थन में पेंसिल्वेनिया की रैली की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हजारों महिलाओं ने व्हाइट हाउस तक निकाला मार्च, महिलाओं को दबदबे और हिंसा से आजादी के लिए बदलाव और समानता का आह्वान किया। स्पेन के वेलेंसिया में विनाशकारी बाढ़ में अब तक 211 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक लापता कई लोग, 1967 के बाद यूरोप में बाढ़ से सबसे बड़ी तबाही। लेबनान से इजरायल भेजे गए 5 ड्रोन को नाकाम किया गया, ड्रोन हमले के बाद उत्तरी और पूर्वी इजरायल में बज उठे सायरन, इजरायली सेना के मुताबिक किसी शख्स को नहीं आई चोट। उत्तरी लेबनान में इजरायली नौसेना की कार्रवाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, एक शख्स को अपने कब्जे में लेकर जाते दिखी इजरायली नौसेना। तेल अवीव में गाजा में कैद इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ उतरे हजारों लोग।
ब्रिटेन में केमी बेडनॉच के कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनने पर अश्वेतों ने खुशी जताई। शनिवार को पहली बार अश्वेत महिला को सौंपी गई ब्रिटेन के अहम दल की कमान। बांग्लादेश में सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रदर्शनों का दौर जारी। शनिवार को राजधानी ढाका में जुटे हिंदुओं ने अंतरिम सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। रूस ने यूक्रेन पर युद्धबंदियों की अदला बदली समझौते को नाकाम करने का आरोप लगाया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यूक्रेन की ओर से 935 में से 279 युद्धबंदियों को ही लेने की बात कही। शनिवार को अमेरिका मैक्सिको सीमा पर मिले बिछड़े परिवारों के लोग। इस दौरान भावुक लोगों के आंखों में थे आंसू। इमिग्रेशन नीतियों के चलते अलग रहने को मजबूर हैं मैक्सिको वासियों के परिवार।